मंगलवार यानी कि आज गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव जारी है, जिसके लिए बीजेपी की ब्रिगेड पूरी जी जान से जुटी हुई थी, जिसके साथ ही खुद पीएम मोदी थे, जो अपनी ब्रिगेड के साथ लोकसभा के रण में फतेह करने में जुटे हुए हैं। बताते चले कि गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर हम गुजरात की राजधानी गांधीनगर की बात करें तो यहाँ सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस उम्मीदवार सोनल पटेल के बीच होगा। बीजेपी का दावा है कि 24 की जंग में अमित शाह 10 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के इस दावे के पीछे आखिर क्या राज है। दरअसल गांधीनगर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1989 से ही बीजेपी का गांधीनगर सीट पर कब्जा है। 2019 में अमित शाह ने जीत दर्ज की। 1998 से 2014 तक लाल कृष्ण आडवाणी का कब्जा रहा। 1996 के उपचुनाव में विजय भाई पटेल को मिली सफलता। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कमल खिलाया। 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी की हुई जीत। 1986 में शंकर सिंह वाघेला ने पहली बार खिलाया कमल। 24 की जंग में केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अमित शाह ने परिवार संग मतदान किया। मतदान के बाद कुल देवता की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा भी किया। तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार। 2019 में करीब 5.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करने वाले अमित शाह का टारगेट 24 के रण में दोगुनी है, यानी कि 10 लाख। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी चाणक्य अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।